यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। वर्ष 1880 में कर्मचारियों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था, जबकि उस समय काम के औसत घंटे प्रतिदिन 12 से अधिक थे। स्टॉप। उनकी मांगें मान ली गई, लेकिन करीब 100 साल बाद आज मांग की जा रही है 4 दिन के कामकाजी सप्ताह की। स्टॉप। जापान अपनी अर्थव्यवस्था के दिशा निर्देशों में इसकी सिफारिश कर रहा है। स्टॉप। आइसलैंड ने इससे संबंधित एक ट्रायल किया, जो कामयाब रहा। स्टॉप। स्पेन भी इस दिशा में कार्य कर रहा है। स्टॉप। सप्ताह में कामकाजी दिन घटाने की मांग महामारी से पहले से ही की जा रही है, लेकिन कोविड-19 के बाद जिस तरह से ऑफिस का महत्व घटा है, इसकी स्वीकार्यता बढ़ने लगी है। स्टॉप। या कहना चाहिए कि यह आवश्यक हो गया है। स्टॉप। कंपनियों को एहसास हो गया है कि लचीली नीतियों से कर्मचारियों को आकर्षित करना आसान है, और कर्मचारियों ने साबित कर दिया है कि वे बदलती परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं। स्टॉप। अब भी हम कार्यप्रणाली के स्वरूप की संकीर्ण सोच लेकर चल रहे हैं। स्टॉप। हालांकि कंपनियों, एक्टिविस्ट और कर्मचारी भी वर्क वीक को छोटा करने के पक्षधर हैं, लेकिन वे कार्य के पुराने प्रारूप के दायरे में ऐसा करने का विचार कर रहे हैं। स्टॉप। इसमें शक नहीं कि हम कम कार्य दिवसों में भी पूरा काम कर सकते हैं, बल्कि हमारी उत्पादकता और ज़्यादा हो जाएगी। स्टॉप। माइक्रोसॉफ्ट, जापान में भी तो ऐसा करके उत्पादकता में 40% की वृद्धि हासिल की है। स्टॉप। अनावश्यक बैठकें न करके, गैर कामकाजी जीवन से कोई व्यवधान न होने के कामकाजी प्रारूप में जब 3 दिन का सप्ताहांत मिलेगा तो हम काम के लिए सोमवार को अधिक तरोताज़ा व स्फूर्तिवान होकर लौटेंगे। स्टॉप। इस बारे में सोचने के लिए ज़्यादा वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप। कम घंटे काम करके हम स्वयं को बेहतर कर्मचारी साबित कर सकते हैं। स्टॉप। इसका फ़ायदा यह होगा कि हम अपने आप में अधिक संपूर्ण बना सकेंगे। ट्विटर पर जब मैंने लोगों की राय मांगी कि वे क्या पसंद करेंगे, 1 माह की छुट्टियां या 4 दिन का वर्क वीक, 500 लोगों ने जवाब दिया और करीब 85% ऐसे थे जो छोटा वर्क वीक चाहते थे। स्टॉप। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि 4 दिन के वर्क वीक से उन्हें ऐसे काम करने के लिए अधिक समय मिल जाएगा जो उन्हें खुद के करीब लाएंगे। स्टॉप। कुछ लोग अतिरिक्त समय का उपयोग ऐसा कौशल सीखने में करना चाहते हैं जो उनका जीवन और निखार सके, जैसे कोई वाद्य यंत्र बजाना या कोई कलाकृति बनाना। स्टॉप। कुछ अन्य ने कहा कि वे छुट्टी के इस अतिरिक्त दिन का उपयोग परिवार व मित्रों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में करेंगे। स्टॉप। कुछ ने इस समय को घूमने जैसे रुचिकर गतिविधियों में लगाने की बात कही। ये गतिविधियां भले ही आर्थिक उत्पादकता न बढ़ाएं, लेकिन मानव मूल्य बढ़ाने वाली जरूर सिद्ध होंगी। स्टॉप। ऐसा मानव जो अपनों से जुड़ा हो और एक समुदाय का सदस्य होने का आनंद ले सकें। स्टॉप। ये ही बातें एक व्यक्ति को संपूर्ण बनाती है। स्टॉप। समय के अभाव में हम संबंधों को सही तरह से नहीं निभा पाते। स्टॉप। दशकों से अमेरिका में सफलता का पैमाना है आर्थिक तरक्की, और लोगों का आकलन इस आधार होता है कि उनकी उत्पादकता क्या है। स्टॉप। खास तौर पर उच्च वर्ग में मानव जीवन व्यवसाय केंद्रित हो गया है।
कोमा जिसे सीधे सीधे स्टेटस से जोड़ दिया गया है। स्टॉप। हमें कठोर परिश्रम की अपनी क्षमता पर गर्व है, कोमा यद्यपि उत्पादकता के जो लाभ हमने कमाए हैं वे व्यक्तिगत नहीं हैं। स्टॉप। 4 दिन के वर्क वीक की मांग इसीलिए है, कोमा क्योंकि हमारे पास वक्त बिताने के लिए ऐसी चीज़ें हैं जो मूल्यवान हैं और जिनकी कद्र की जानी चाहिए। स्टॉप। आर्थिक लाभ की तरह हमें उन चीज़ों के लिए भी स्पष्ट रूप से बात रखने की ज़रूरत है। पैरा। नरेंद्र मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन से ठीक पहले सहकारिता मंत्रालय का गठन कर सहकार से समृद्धि के अपने नज़रिए को ज़मीन पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। स्टॉप। यह कदम ऐसे समय उठाया गया जब देश में किसान आंदोलन की गूंज है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। स्टॉप। पिछले दशकों में कृषि आय में लगातार कमी हुई है और बदहाल छोटे किसान कर्ज के दलदल से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। स्टॉप। सहकारिता मंत्रालय का गठन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है, कोमा बशर्ते वह जल्द और प्रभावी तरीके से सक्रिय हो सके। स्टॉप। इस मंत्रालय का जिम्मा अपने सबसे दमदार केंद्रीय मंत्री अमित शाह को सौंपकर प्रधानमंत्री मोदी ने इतना संकेत तो दे ही दिया है कि वह देश में सहकारिता अभियान को नया जीवन देना चाहते हैं। स्टॉप। निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट भाषण के दौरान कहा था, सरकार बहुराज्यीय सहकारी विकास के प्रति वचनबद्ध है और इसे हर तरह का सहयोग प्रदान किया जाएगा। स्टॉप। सहकारी संगठनों के कामकाज को सुचारू करने के लिए अलग से एक प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया जाएगा। स्टॉप। अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहकारिता अभियान की भूमिका जब सरकार भी समझ रही है तो यह कदम को उठाने में इतनी देरी क्यों हुई। पैरा। देश में सहकारिता आंदोलन नई बात नहीं है। स्टॉप। गुजरात में जब छोटे किसान स्थानीय व्यापारियों व बिचौलियों की मनमानी से परेशान थे, कोमा तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सहकारिता की राह दिखाई थी। स्टॉप। इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ी, कोमा बल्कि राज्य की जीडीपी के विकास में भी इसने अहम भूमिका निभाई। स्टॉप। सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य किसानों को फसल उगाने से लेकर प्रोसेसिंग व मार्केटिंग तक की जिम्मेदारी देना है। स्टॉप। गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड इसकी सफलता का ही एक मॉडल है, कोमा जिसका उत्पाद अमूल एक जाना माना ब्रांड है। स्टॉप। पंजाब, हरियाणा और कई अन्य राज्यों के किसान इस बात के गवाह हैं कि कैसे बिचौलियों के कारण उनकी आमदनी में बट्टा लग रहा है। स्टॉप। ये किसान इन दिनों सड़कों पर हैं क्योंकि केंद्र के नए कृषि कानूनों के चलते उन्हें बिचौलियों के चंगुल से निकल उद्योगपतियों के चुंगल में फंसने की आशंका है। स्टॉप। ऐसे में सरकार को उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि सहकारिता अभियान से जुड़कर वे अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। स्टॉप। यह कहना जितना आसान है, कोमा करना उतना ही मुश्किल, कोमा क्योंकि हितों का टकराव आड़े आएगा। स्टॉप। क्या सरदार पटेल की तरह अमित शाह पर भी किसान भरोसा करेंगे? यह आने वाला समय और उनके काम का तरीका तय करेगा। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।